बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ इस ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ कि फ़ौजी अदालतें पहली समाअत कर चुकी हैं। 3 फ़ौजी अदालतें पहली समाअत कर चुकी हैं और 3 अदालतें जो हैं, एक अदालत के सरबराह कर्नल साहब हैं, 2 मेजर हैं और वो अलग-अलग अदालतें लगाएंगे। अब 9 मई के वाक़यात के हवाले से एक बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ देने जा रहा हूँ। जो एक लिस्ट आई है लाहौर से कुछ ताल्लुक़ रखने वाले, ज़्यादातर जो लोग हैं उनका लाहौर से ताल्लुक़ है, और 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस थे, जिनकी लिस्ट शामिल है मेरे पास, इस टाइम मेरे हाथ में है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि लोगों के नाम आ चुके हैं। कोई वाल्टन से ताल्लुक़ रखता है, कोई इकबाल टाउन से, कोई गुलबर्ग से, कोई कोट लखपत से ताल्लुक़ रखता है, कोई ग्रीन टाउन से, कोई टाउनशिप से, कोई फैसल टाउन से, कोई समनाबाद से, तो हर बंदे का नाम मौजूद है। कुछ लोग हैं जो दूसरे लोग हैं जो आउट ऑफ सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके भी नाम मौजूद हैं, फिर उनकी आगे वल्दियत मौजूद है, उनके आगे घर का एड्रेस मौजूद है। तो सर सारी चीज़ें जो है ना वो अब पड़ गई हैं उल्टी और इमरान खान साहब के गले का फंदा बनने जा रही हैं। और इमरान खान साहब जिन्होंने ये 9 मई के वाक़यात को बहुत आसानी से, आप समझ लें कि उन्होंने समझा था कि ये कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं है, और इस वाक़े में चूँकि वो रियासत के ख़िलाफ़ लोगों को बगावत पर उकसा रहे थे और उनका शायद माइंड ये था कि मैं ये करूँगा तो मैं फ़लाँ कर दूँगा, मैं टमकान कर दूँगा तो मैं लीडर बन जाऊँगा, मैं पॉपुलर हो जाऊँगा। तो सारी पॉपुलैरिटी तो अब उनकी नज़र आ गई है कि वो NRO चाहते हैं, और उनकी एहलिया बुशरा बीबी साहिबा आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और वो चाहती हैं कि किसी तरह इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएं। तो सर इमरान खान साहब नहीं आते, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि जो 25 मई को कुछ नाम सामने आए थे जिनके हवाले से पता चला कि इनके ऊपर दर्ज मुकदमात हैं, उसमें जी अम्मार ज़ुहैब साहब हैं, सन ऑफ नज़ीर, ज़ुहैब अहमद कोट लखपत के रिहायशी हैं, अली इफ्तिखार हैं, सन ऑफ इफ्तिखार अहमद, ये जहांगीर पार्क लाहौर के रिहायशी हैं, अली रज़ा सन ऑफ ग़ुलाम मुर्तज़ा, ये जी रिहायशी हैं को वाल्टन वाली साइड के। फिर उसके बाद मोहम्मद अरसलान है, मोहम्मद उमैर है, मोहम्मद सलीम है, ज़ियाउर रहमान है, वकास हैं, अली हैं, रईस अहमद, फैसल इरशाद, बिलाल हुसैन, फ़हीम हैदर, अरज़म जुनेद, अकरम उस्मान, हारिस खान, हसन शाकर साहब जो हैं ये जी ग्रीन टाउन से हैं। और इन लोगों के जो मुकदमात हैं वो फ़ौजी अदालतों में अब इसका फ़ैसला होना है, और बात जानी है इमरान खान तक। अब इसी तरह वो जो रियासत के ख़िलाफ़ लोगों को बगावत पर उकसा रहे थे, एक मैं आपको ये ख़बर दे दूं कि जो फैज़ाबाद धरना केस है उसमें बहुत से लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि जी हम वो दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। तो उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि हम आपको मोहलत दे रहे हैं 27 अक्टूबर तक की, जिसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसने दरख्वास्त पर जो बात करनी है अदालत आकर करे, उसके बाद फैसला आना ही आना है। और फैसला इस बात का आना है कि जो लोग ये समझ रहे थे कि शायद दरख्वास्तें वापस लेने से वो बात बन जाएगी, दाल गल जाएगी, सर दाल कोई नहीं गलनी। फ़ाइज़ ईसा साहब कह चुके हैं कि या तो फैसले पर अमल दरामद करवा लें या फिर हम खुद एक फ़ैसला जारी कर देते हैं, क्योंकि पहले हमने ऑलरेडी एक फ़ैसला दिया है। और 2 रुकनी बेंच, जो सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था, जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर ये फ़ैसला सुना चुके हैं, 2019 की बात कह रहा हूँ, फैज़ाबाद धरना केस की। तो फैज़ाबाद धरना केस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये फ़ैसला सुनाया था बतौर जज, और उनके जो फाजिल दोस्त थे, फाजिल साथी जज थे, जस्टिस मुशीर आलम, दोनों जजेस का ये फ़ैसला था कि वो जर्नैल जो फैज़ाबाद धरना केस में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ जाकर इस हद तक ये इक़दाम उठाया, वो पहली बात तो ये है कि संगीन गद्दारी के मुर्तकिब करार पाए हैं और उनको सज़ाएँ दी जाएँ, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो उस वक्त क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं, क्योंकि उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल बाजवा, इमरान खान प्रोजेक्ट के मास्टरमाइंड, वो क्यों करते कार्रवाई? तो सर अब होनी है कार्रवाई, और अब खैर किसी की नहीं, और फैज़ हमीद साहब बचते नहीं जा रहे बल्कि रगड़े जाएंगे, और बचत कोई नहीं है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने अदालत में खड़े होकर ये कह दिया है कि हम इस फैसले पर अमल दरामद करवाने को तैयार हैं। तो सर इसका मतलब कि फिर कहानी मुक गई थे, किला ठुक गया।
یہی ہونا نا، پھر بعد میں اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہونا. تو یہ ہونا ہے جی کہ فیض آباد دھرنا کیس جو ہے اس میں عمران خان صاحب کوئی نہیں بچتے. اور عمران خان صاحب کے بارے میں یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ شاید وہ بچ جائیں، تو سر وہ بچتے نظر نہیں آ رہے. 9 مئی کے اندر تو بالکل بھی نہیں بچیں گے. اور سائفر کیس جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، اس میں بھی نہیں بچنا انہوں نے. تو اگر ان کو یہ سزا سنا دی جاتی ہے کہ عمر قید اور وہ، تو سر ان کی پالیٹکس تباہ ہو جائے گی، تباہ کن صورتحال اختیار کر جائے گی. اور اس کے بعد کون ان کو ووٹ کاسٹ کرے گا، کون ان کے لیے باہر نکلے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. تو اب جو ہے نا، یہ ایک چیز تو مد نظر رکھ لیں کہ جب کور کمانڈر لاہور سلمان فیاض غنی صاحب جب وہ فارغ ہو سکتے ہیں اور ان کے نیچے ٹرپل بریگیڈ کا جو افسر ہے، جو ٹرپل بریگیڈ کا جو ہے وہ شخص، وہ 111 بریگیڈ کا افسر وہ جو ہے وہ بریگیڈیئر فارغ ہو گیا، تو سر پھر عمران خان صاحب کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. جب فوج کے اندر سے تطہیر کا عمل شروع ہو گیا ہے اور یہ ہونا ہے، یہ مزید تیز ہونا ہے. یہ کسی نے سوچا نا کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس جان چھڑا کے یار جان چھڑا لیں گے تے جڑی رسی گلے چاہیے وہ گلی کٹ اور رسی کٹ کے بعد جب نکل جائیں گے دوڑ لا دیں گے، تو سر دوڑ لگانے والا موقع گیا، ہاتھ سے نکل گیا آپ کے. گیم از اوور. اب آنا ہے فیصلہ. اب فیض آباد دھرنا کیس کا آنا ہے فیصلہ اور اس پر امپلیمنٹیشن ہونی ہے، عمل درآمد ہونا ہے. جو اٹارنی جنرل عدالت میں لکھ کر دے چکے ہیں، بیان حلفی دے چکے ہیں کہ جی ہم آپ کا فیصلہ ماننے کو تیار ہیں، تو پھر تو کہانی ختم. اس کے بعد تو کچھ نہیں بچتا. عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں آپ اس کا اندازہ مجھ سے بہتر لگا سکتے ہیں. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.